हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। डिटर्मिनेंट का 4 पार्ट हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यह जो पार्ट है यह पार्ट 5 है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड थ्योरी को हमने पार्ट 4 में रखा था। उसी पे बेस्ड श्रृंखला को, सीक्वेंस को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए हैं। अब यहाँ एक टॉपिक लिखा हुआ है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब है कि एक डिटर्मिनेंट के अंदर क्या क्या चीज़ पॉसिबल है, वर्क जो ऑपरेशन होता है क्या ऑपरेशन किया जा सकता है। तो इसे एग्जाम्पल के मदद से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कहीं पे लिखा है 1 5 3 2 4 6 3 8 9। मान लीजिए यह कोई एक डिटर्मिनेंट है। अच्छा, इसको रो 1 बोलते हैं, इसको रो 2, इसको रो 3। हॉरिजॉन्टली जो होता है यह वर्टिकली है कॉलम 1, इसको कॉलम 2, इसको कॉलम 3। तो हम लोग आज देखेंगे पॉसिबिलिटी में क्या पॉसिबिलिटी है डिटर्मिनेंट के अंदर और उस ऑपरेशन को किस तरह से लिखा जाता है। ध्यान से देखना है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। 1 + 5, 2 + 4, 3 + 8, 5 + 3, 4 + 6, 8 + 9, 3 6 9। अब देखिए क्या हुआ, ध्यान से देखना है। अब हम लोग देख रहे हैं कि कौन चेंज हुआ, रो में चेंज हुआ या कॉलम में। कॉलम में मतलब C1 चेंज हुआ। क्या हुआ, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ जोड़ दिया गया। अच्छा, और कौन चेंज हुआ, कॉलम 2 चेंज हुआ। तो कॉलम 2 यहाँ लिख दिए। क्या किए, कॉलम 2 को कॉलम 3 के साथ ऐड कर दिए, मतलब C2 + C3 कर दिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, एक और प्रोसेस हो सकता था। तो एक चीज़ मैं बता दूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑर्डर -1 होता है। और यह जो डिटर्मिनेंट था इसका ऑर्डर 3 × 3 था। तो मैक्सिमम हम 2 वर्क एक साथ कर सकते हैं। अच्छा, अब यह डिटर्मिनेंट हो गया 6 6 11 8 10 17 3 6 9। आप घर में इसका वैल्यू इवेल्युएट करना, इसका वैल्यू इवेल्युएट करना, दोनों सेम वैल्यू रहा होगा, मतलब डिटर्मिनेंट पर कोई भी अंतर नहीं पड़ा। तो यह था फर्स्ट पॉसिबिलिटी। अब आइए सेकेंड पॉसिबिलिटी हम लोग देखते हैं इसी एग्जाम्पल का, या कोई और एग्जाम्पल ले लें। 2 3 4 7 8 2 1 1 2। ठीक, अब किसी को सब्ट्रैक्ट करने का मन हो गया, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। 2 - 4, 3 - 7, 1 - 1, 4 7 1, यहाँ से 8 - 2, 2 - 3, 2 - 1। यह भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। अच्छा, अब देखिए चेंज कैसे चेंज हुआ, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। वर्टिकली, कौन सा वर्टिकल, पहला जो है मतलब कॉलम 1। क्या किए, C1 में C2 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, लिख दिए। फिर कौन चेंज हुआ, C3 कॉलम 3। क्या किए हम लोग, कॉलम 3 से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिए। आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेना, मतलब इसको इवेल्युएट कर लेना वैल्यू, और यह डिटर्मिनेंट है, दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, इसकी गारंटी है। तो यह पॉसिबिलिटी हम लोग देखें। और भी कोई पॉसिबिलिटी है थर्ड पॉसिबिलिटी देखें। 1 5 4 2 3 9 8 4 6। अब क्या करेंगे, 1 कोई एक डिजिट हम ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए 6 × 5। ठीक, तो जो यहाँ मल्टीप्लाई होगा वही पैटर्न चलेगा। 6 × 3, 8 + 6 × 4, बाकी को हम इसी तरह रख दिए। 5 3 4 4 9 6। अब देखिए इसे लिखा कैसे जाएगा, कॉलम 1 चेंज हुआ। क्या किया गया भाई, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 में 6 से मल्टीप्लाई किया गया। यह भी पॉसिबिलिटी एक डिटर्मिनेंट के अंदर में है।
उसके बाद रो को कॉलम के जगह, कॉलम को रो के जगह हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़े हैं। तो और भी बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वहीं पे मैं पॉसिबिलिटी भी बताते जाऊंगा। पॉसिबिलिटी अलग बताऊंगा, फिर क्वेश्चन में लगाऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। बस ध्यान रखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो है ऑर्डर -1 होता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इसको आप जल्दी से उतार लो और हम लोग आज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से बेस्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आज पहले छोटा क्वेश्चन देखेंगे इस पार्ट में। पार्ट 6 में हम लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसको देखेंगे। अब देखिए इवेल्युएट करने दे दिया 41, 79, 29। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए, इसको एक्सपेंड कर दिए। एक्सपेंड करके भी यह बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट या विदाउट एक्सपेंडिंग नहीं लिखा है। लेकिन अगर हम डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं तो हम लोगों का यह हमेशा भरसक प्रयास होना चाहिए कि कोई भी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन में आप जो प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं उसको यूज नहीं कर पाए तो वह बेकार है, ठीक है। तो सबसे पहला जो चीज़ सब सोचना है कॉमन देखिए कोई चीज़ किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में। डिटर्मिनेंट में कॉमन लेने का तरीका है किसी एक पूरे रो से या किसी एक पूरे कॉलम से। मल्टीप्लाई का भी यही रूल है, ठीक है। अब है यहाँ 41 देख रहे हैं। 8 में अगर हम 5 से गुना करें 40, एक ऐड कर दें 41। 8 में अगर 9 से मल्टीप्लाई करें 72, बगल में ऐड किए 79। 8 में 3 से मल्टीप्लाई किए 24, 5 ऐड कर दिए 29। मतलब इसको लिखा जाएगा 41, 79, 29, 1, 7, 5, 8 × 5 + 1। तो यही पैटर्न जाएगा 8 × 9 + 7, 8 × 3 + 5। वर्क को लिखना पड़ता है। कॉलम 3 चेंज हुआ, क्या करना पड़ा? कॉलम 3 में क्या हम लोग किए, ध्यान देना है। कॉलम 3 में 8 से गुना किए और बगल के कॉलम 2 को ऐड कर दिए। अब देखिए यह क्या हो जाएगा 41, 79, 29, 1, 7, 5, 41, 79, 29। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आप पढ़े हुए हैं, आपको मालूम है किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या कोई दो कॉलम, कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर आइडेंटिकल मतलब एक समान हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। इसको एक्सपेंड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना हुआ, 0 हुआ। कितना हुआ, 0 हुआ। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज से देखते हैं और उसे बनाने का कोशिश करेंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ। कभी भी वीडियो को देखते हैं पूरा तरह से उतारने की कोशिश नहीं कीजिए, उसे आप अपने हिसाब से समझिए। हम लोग इसी टाइप का एक क्वेश्चन अभी रख रहे हैं, चलिए लिखा जाए। 49 इवेल्युएट, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इवेल्युएट 49, 16, 49, 16, 39, 74, 39, 74, 26, 23। अब देखिए यह क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। अब आप दिमाग को दौड़ाना शुरू कीजिए, सोचिए क्या लें, कॉमन तो होगा नहीं, ऐड करने से भी होगा नहीं। 6 में अगर 8 से गुना कर दें 48, 1 जोड़ दें 49, 8 में 4 से गुना मल्टीप्लाई कर दें 32, 7 ऐड कर दें 39, 8 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें 24, 2 जोड़ दें 26। सेम आ रहा है ना, आइडेंटिकल। 49, 39, 26। अब देखिए रटना नहीं है, देखिए मैं किस तरह लिख रहा हूँ। 7 + 8 × 4, 2 + 8 × 3, 6। अब कौन चेंज हुआ, कॉलम 2। क्या किया गया 172 मतलब कॉलम 2, 8, 8, 8, 8, 6, 4, 3 मतलब कॉलम 3। देखिए ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है।
प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन में, डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में। अब यह कितना हो जाएगा जी 49, यहाँ क्या है 39, यहाँ क्या है 26, यहाँ क्या है 49, यहाँ क्या है 39, यहाँ क्या है 26, 6 4 3, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए। तो 2 क्वेश्चन हम लोग इसी पे बेस देख लिए। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, तब तक आप लोग 2 नंबर के क्वेश्चन को जल्दी से उतार लो। कभी भी वीडियो आप देखते हो किसी भी सब्जेक्ट का, कॉपी कलम लेके बैठना है, नोट्स खुद का बनाइए। आपका जो खुद से बना हुआ नोट्स होगा वो सबसे बेस्ट नोट्स होता है। 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग अभी तक किए। अब 3rd नंबर क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जल्दी से इसको आप लोग 3rd नंबर क्वेश्चन को लिख लें। अब देखिए 8 12 16 2 3 4 2 3 4 लिख सकते हैं ना। फिर है 7। पहले छोटा छोटा क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे ताकि बड़ा क्वेश्चन के लिए तैयार हो पाए। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या बोला था, कॉमन। इसमें कॉमन दिख रहा है 4 है कॉमन, क्या हो जाएगा जी 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, बगल में क्या है 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 5, यहाँ 3। किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम्स अगर एक समान हो, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। इस तरह से इस डिटर्मिनेंट का आंसर कितना हो गया 0 हो गया। अब मैं 2 नंबर को इधर मिटा रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी जो मैं क्वेश्चन बताया यह आपके दिमाग में सेट कर गया होगा। धीरे धीरे डिटर्मिनेंट को हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं कि आपको कोई भी समस्याएं नहीं हो। अब देखिए इसी टाइप का हम लोग और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिटर्मिनेंट क्या है लिखा हुआ 6 - 3 2, हम लोग लिख दिए 6 - 3 2, 2 - 1 2 लिख सकते हैं ना, -10 5 2, -10 5 2। अब देखिए इसमें क्या कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से -2 कॉमन ले लिए, निगेटिव भी कॉमन हो सकता है, ले सकते हैं। अब यहाँ 6 है, -3 होगा, -2 लिए तो यहाँ -1 होगा, -10 था -2 लिए तो यहाँ 5 होगा, बगल में -3 -1 5 2 2 2। इस डिटर्मिनेंट का कॉलम 1 और कॉलम 2 एक समान देखने में है, आइडेंटिकल है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हुआ। 4 नंबर को तब तक आप लोग उतारें, मैं इधर 5 नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखिए एक ही तरह का क्वेश्चन है, किस तरह से बनते जा रहा है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। 2 3 7 2 3 7 लिख दिए, 13 17 5 लिख दिए, 15 20 12 लिख दिए। अब इसमें आप कॉमन भी ले सकते हो, कॉमन मुझे नहीं दिखा। कॉमन जब नहीं दिखे एडिशन का सोचिए। अब देखिए दिमाग लगाइए, 13 + 2 15, 17 + 3 20, 5 + 7 12, 2 + 13 3 + 17 7 + 5 13 17 5 15 20 12। कौन चेंज हुआ, हॉरिजॉन्टली चेंज हुआ, मतलब क्या समझे, रो 1 चेंज हुआ। क्या किया गया, रो 1 + रो 2 लिख दिया गया। अब यह क्या हो जाएगा कन्वर्ट होके 15 या 20 या 12 या 13 या 17 या 5 15 20 12। पहला रो, थर्ड रो, फर्स्ट रो, थर्ड रो आइडेंटिकल, एक समान, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। अब आ जाइए 6ठा नंबर क्वेश्चन पे, 6th क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आराम से बनाते जाना है, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है। अब देखिए इसमें कुछ अलग तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, हम लोग उस पर जाएंगे। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ 6th नंबर क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में बहुतों बार पूछा जाता है, CBSE बिहार बोर्ड में और अदर स्टेट बोर्ड में, WEJ
complex cube roots of unity so that 1 omega square 1 omega is equal to 0। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। अब यहाँ देखिए ओमेगा इज ए कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर आप 11th में कम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे तो इस प्रॉपर्टी को जानते होंगे। हो सकता है बहुत से बच्चे नहीं पढ़े होंगे या भूल गए होंगे, तो मैं लिख दूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1। इस दो रिजल्ट को आप याद रखना, तो इस तरह का क्वेश्चन को आप लगा सकते हो। हम लोग विस्तृत चर्चा उसका नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है और हम लोगों को 0 प्रूव करना है। हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड मतलब इस डिटर्मिनेंट को ले लिए। क्या लिखा है भाई? 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब इस क्वेश्चन में आप स्वतंत्र हैं। देखिए पहला में ही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा। कहीं भी वर्क हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस तरह से बना रहा हूँ यही प्रोसेस होगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेथड सही होना चाहिए, यह ध्यान रखना है। अब देखिए क्या किए, कौन बदला? वर्टिकली बदला, मतलब कॉलम 1 बदला। क्या किया गया? कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को ऐड कर दिया। ऐसा है पॉसिबिलिटी, कर सकते हैं। C1 C2 C3 लिख दिए। यह लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े कि अगर W इज ए कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो हम लोग वी नो डैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसके बदले में हम लोग लिख दिए 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम का एलिमेंट अगर 0 0 हो जाए, आंख बंद करके उस डिटर्मिनेंट को क्या लिख देना है? 0 लिख देना है। तब तक आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन को उतारिए, मैं इधर मिटा रहा हूं, और 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यह 6 नंबर क्वेश्चन था। अब आप लोग बनाइए 7 नंबर क्वेश्चन। क्या है 7 नंबर क्वेश्चन? दी so that 1 1 1 1 1 1 A B C B plus C plus A plus B इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे बनाना है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, 0 लाना है, दिख गया। 0 दो ही केस में आता है, या तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम 0 हो जाए, या आइडेंटिकल हो जाए। आइडेंटिकल का यहाँ है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो, कांस्टेंट मतलब 1 1 को कभी टच नहीं कीजिए। जो साइक्लिक पैटर्न बना रहा है, साइक्लिक मतलब क्या हो गया? एक सर्कल खींचे, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है। A के बाद देख रहे हैं B प्लस C, B के बाद देख रहे हैं C प्लस A, C के बाद देख रहे हैं A प्लस B। उसी में ऑपरेशन करेंगे, मतलब 1 1 1 लिख दिए, A प्लस B प्लस C, B प्लस C प्लस A, C प्लस A प्लस B, यहाँ B प्लस C, यहाँ C प्लस A, यहाँ A प्लस B। कौन चेंज हुआ? वर्टिकली चेंज हुआ। कौन सा वर्टिकल? कॉलम C2 में हम लोग क्या किए जी? C2 प्लस C3 कर दिए। बहुत अच्छा। अब 1 1 1 तीनों में है तो कॉमन हो जाएगा। A प्लस B प्लस C कॉमन ले लिए। यहाँ भी 1 1 1, यहाँ क्या हो गया? B प्लस C, यहाँ C प्लस A, यहाँ A प्लस B। आपको पता है किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम अगर एक समान हो, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। A प्लस B प्लस C इंटू 0, A प्लस B प्लस C इंटू 0। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 0 हो गया। कितना हो गया? 0 हो गया। तब तक आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन उतारिए, और हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम लोग इस पार्ट 5 में छोटा क्वेश्चन देखेंगे।
यानी यह शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन जो आने वाला क्वेश्चन है उसको बनाने में मददगार साबित होगा। 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखें, एकदम फटाफट लिखते जाएं। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए लिख सकते हैं ना। a माइनस बी, बी रुकिए इसको मैं सुधार देता हूँ। क्वेश्चन है b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। अच्छा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है c माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और थर्ड रो है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। एनसीईआरटी का यह क्वेश्चन है, इवेलुएट करना। हम लोग क्या देख रहे हैं, निगेटिव का टेंडेंसी है। एक बार हम लोग जोड़ते हैं b माइनस सी निगेटिव, सी पॉजिटिव, ए निगेटिव। हम लोग क्या किए, हिट एंड ट्रायल लगाना चाहिए। देखिए इस तरह लगाए, फिर c माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। यहाँ c माइनस ए, यहाँ a माइनस बी, यहाँ b माइनस सी, यहाँ a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब आप चेक कर लो टोटल वैल्यू। अच्छा, प्रोसेस क्या हुआ जी, कौन चेंज हुआ, पहला कॉलम क्या किया गया, C1 C2 C3 किया गया। यह लिखना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। 0 0 0 c माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या कोई एक कॉलम अगर 0 हो तो उस एलिमेंट का वैल्यू 0 होता है। 2 क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हम लोग अभी तक लगा चुके हैं। चलिए 9th क्वेश्चन, 9 नंबर, जल्दी से इसको लिख लें, ये एनसीईआरटी का ही है। देखें 1 1 1 BC CA AB प्लस C, BC प्लस A CA प्लस B इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। यह भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ ब्रैकेट है, सबसे पहले 1 1 1 लिख सकते हैं ना, BC CA AB लिख सकते हैं ना, AB प्लस AC, BC प्लस AB, CA प्लस BC लिख दिए। अब इससे थोड़ा देर पहले मैं बोला था कि अगर साइक्लिक पैटर्न है 1 1 1 को बिल्कुल टच नहीं करना है, ऐड कर दीजिए BC AB AC, फिर क्या हो जाएगा CA BC AB, फिर क्या होगा AB CA BC लिख दिए। AB प्लस AC, BC प्लस AB, CA प्लस BC। कॉमन क्या है जी, कॉमन ले लीजिए, क्या होगा AB प्लस BC प्लस CA, 1 1 1 1 1 1, और यहाँ AB प्लस AC, BC प्लस AB, CA प्लस BC। किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम अगर एक समान हो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। यह बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब 10th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के पार्ट का। फिर जो पार्ट 6 होगा उसमें हम लोग अच्छा क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ का देखेंगे, और उम्मीद है तब तक आप भी प्रॉपर्टीज़ को भी अच्छे से देख लेना। और आज जो हम लोग छोटा क्वेश्चन किए हैं उसको अच्छी तरह से आप देख लोगे तो आपको समझने में और आसान होगा। x प्लस वाई जेड 1, y प्लस जेड एक्स 1, अच्छा z प्लस एक्स वाई 1, यह भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए वही क्वेश्चन है, नीचे 1 1 है। अच्छा 1 1 को टच नहीं करना है, साइक्लिक पैटर्न फिर है x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे रुक जाना है, जेड एक्स वाई तीनों में एक समान मिला है 1 1 1,
कौन बदला, कॉलम रो 1 बदला, R1 क्या किया गया, R1 को R2 के साथ ऐड कर दिया गया। इसको लिखने में बहुत से स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, अरे चेंज कौन हुआ, रो 1 क्या हुआ, R1 में R2 इसको ऐड किया गया। इधर होता है क्या हुआ और बदल के आने वाला कौन बदला, तो R1 बदला। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, x + y + z क्या आ जाएगा 1 1 1 ZX Y 1 1 1। किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या कोई एक कॉलम अगर एक समान उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो इस तरह से हम लोग आज 10 क्वेश्चन किए जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे बेस्ड था। इधर डिटर्मिनेंट का वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था, कुछ व्यस्तता आ गई थी। ठीक है, तो अब हम लोग इसको रेगुलर अपडेट करेंगे। यह पार्ट 5 है। पार्ट 6 हर एक 2 डेज 3 डेज के गैप पे आपको मिलेगा। पार्ट 6 जो होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। मैथमेटिकल सेतु को आप लोग वीडियो का एंजॉय कर लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लोगे मुझे अच्छा लगता है, लाइक भी कर लेना है, शेयर भी कर देना है। मैथमेटिकल सेतु पार्ट 6 के डिटर्मिनेंट को लेकर आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित होगा इस विश्वास के साथ कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड थ्योरी को आप लोग पढ़ लिए होंगे और इस 10 क्वेश्चन से डिटर्मिनेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसको समझ गए होंगे। थैंक यू।